बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही हो कि पाकिस्तान में टिकटॉक को बंद करने की वजह अखलाक से गिरी हुई वीडियोस हैं। ऐसी वीडियोस हैं जिनकी इजाज़त ना हमारा मजहब देता है और ना ही हमारा माशरा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टिकटॉक को 20 जुलाई 2020 को एक लेटर लिखा था। इनको लगभग 2.5-3 महीने का टाइम मिला था, लेकिन ये मामलात को दुरुस्त नहीं कर पाए और इस पर गैर अखलाकी और इक़दार से गिरा हुआ मवाद अपलोड होता रहा। टिकटॉक पर पाबंदी से पीपल्स पार्टी की बख्तावर भुट्टो के अलावा नून लीग की भी चीखें सुनाई दे रही हैं। हम आपको एंकर इमरान खान का बख्तावर भुट्टो को दिया गया जवाब भी सुनाएंगे। पहले एहसन इकबाल का ये ट्वीट देखें। नून लीगी एहसन इकबाल ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा, इंडिया और अमेरिका ने इस चाइना की ऐप पर पाबंदी लगाई और अब इमरान खान ने लगा दी। हम इसकी मजम्मत करते हैं। एहसन इकबाल को जवाब देते हुए इंसार अब्बासी ने कहा, नून लीग इमरान खान दुश्मनी में टिकटॉक हमायत में सामने आ गई। इस्लामी इक़दार को पारा पारा करने वाली टिकटॉक को बहाल होना है तो हमारी इक़दार का ख्याल रखिए। सियासी मुखालफत में इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि हक और बातिल का फर्क ही भूल जाएं। औरिया मकबूल जान ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, टिकटॉक पर पाबंदी से मादर पिदर आजाद तबके की ऐसी हालत हो गई है जैसे किसी मेंढक के पांव तले आकर हो जाती है। मजीद वीडियो देखने से पहले हम आपको फजलुर रहमान ग्रुप के मुफ्ती किफायतुल्लाह का एक दिलचस्प क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास भी ये ऐप थी, इसमें बहुत ज्यादा फहाशी थी, अच्छा हुआ बंद कर दी। मतलब वो फहाशी के बावजूद इसे इस्तेमाल करते थे तो वो नुकसान होता है। मेरा अकाउंट उसके अंदर था, लेकिन ज्यादा अकाउंट उसके फहाशी बहुत ज्यादा थी, उसको जो बंद किया है तो मुझे उससे इत्तेफाक। तो अगर वो इतनी फहाशी थी तो आपने अकाउंट क्यों बनाया मुफ्ती साहब? आप मेरा ये ख्याल है कि मैं वो फहाशी को समझा सकूं। मुफ्ती साहब आपने शुक्रिया बता दिया और दहने गलीस की बात वही आपने की कि फहाशी बहुत थी और आपने वहाँ अकाउंट बना लिया। मुफ्ती साहब हम आपका बहुत एहतराम करते हैं। मुफ्ती साहब ये सच बोलते हैं, मुझे सच बोलते हैं। टिकटॉक के जरिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ रही थी। कोई अपनी वीडियो डालता था, लोग हैरान रह जाते थे कि ये इतना उसमें फन है। लेकिन इसमें मैडम शेख ये पीटीए बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये टिकटॉक वाले झूठ बोल रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, झूठे हैं अव्वल नंबर के। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े अखबारात ने इस खबर को जगह दी है। इस पर बख्तावर भुट्टो का भी एक बयान है और सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस छिड़ी हुई है मुख्तलिफ जगहों पे। बख्तावर भुट्टो जरदारी का एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये जो है वजह टिकटॉक नहीं है, यहाँ औरतें योगा का लिबास पहन के वर्जिश नहीं कर सकती, मसला हो जाता है। रात को गाड़ी चलाएं तो मसला, बच्चों के साथ ज्यादती होती है, मदारस में देखो क्या हो रहा है। और ये मसला टिकटॉक का नहीं है या मीडिया का नहीं है। अच्छा, खूनी लिबरल्स जो हैं वो भी इसके ऊपर बहुत इसी तरह बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये टिकटॉक बंद करके बहुत बड़ी ज्यादती की है और ये इमरान खान साहब का अपना आइडिया था। एंकर इमरान खान ने मजीद कहा कि इखलाक से गिरी हुई वीडियोस धड़ाधड़ चलती रहीं। टिकटॉक इसे रोकने में नाकाम रहा या जानबूझकर इसने नहीं रोका। टिकटॉक वाले कहते हैं कि हमने पाकिस्तानियों के 93,000 अकाउंट बंद किए हैं। खिलाफ वर्जी करने पर उन्होंने कहा कि हमने 49 मिलियन वीडियोस डिलीट की हैं। टिकटॉक का अपना एक क्राइटेरिया है, उन्होंने इसे अपने माशरे और अपने हिसाब से बनाया है कि इसमें आप खून नहीं दिखा सकते, कत्ल नहीं दिखा सकते और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। वो इस तरह की वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। लेकिन चाइना का माशरा कुछ और तरह का है, इंडिया का माशरा कुछ और तरह का और अमेरिका का माशरा कुछ और तरह का है। इनकी अपनी अलग अलग पॉलिसी है। लेकिन पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी था कि न्यूज कास्टर बगैर दुपट्टे के न्यूज नहीं पढ़ सकती थी। आज भी खवातीन एंकर अच्छे कपड़े पहनकर न्यूज पढ़ने की कोशिश करती हैं। गो के बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह हर मुल्क की अपनी सकाफत है, अपनी अपनी इक़दार है। पाकिस्तान क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इस्लामी रवायात के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक लोग रहें और जो हमारी सेंसर पॉलिसी है वो इसके मुताबिक हो। टिकटॉक को बिल्कुल आजाद छोड़ दिया गया था। इस पर नौजवानों को बिल्कुल फ्री इजाजत थी कि वो जो मर्जी करें। गैर अखलाकी शादीशुदा लड़कियों और लड़कों ने ग्रुप बना लिए थे। पाकिस्तान में ट्रेंड बन रहा था कि लड़का और लड़की बगैर शादी के इकट्ठे रह सकते हैं, पहाड़ी इलाकों की सैर को जा सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर सैर को जा सकते हैं। ये चीजें हमारे माशरे और माशरती इक़दार को तबाह कर रही थी। इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन ये बहुत कम काम था, 5% से भी कम। ज्यादातर इसमें बेहयाई थी। हमारे खानदानी निजाम को चैलेंज किया गया था। इसके अंदर हमारी रवायात को, हमारी शर्म को चैलेंज किया गया था। ये सब कुछ लड़के और लड़कियां मिलकर कर रहे थे। लेकिन जब आप पता करते हैं तो इनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं था और फॉलोअर बनाने के लिए ये टिकटॉकर्स बहुत सस्ते काम कर रहे थे। ऐसी अखलाक से गिरी हुई चीजें करते थे जो इनको जेब नहीं देती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें हमारी अपनी सकाफत, हमारे इस्लाम के मुताबिक कोई पैमाना हम एडजस्ट कर ही नहीं पा रहे थे कि इसमें क्या दिखाना है और क्या नहीं।
ये सब दिखाना हमारे कंट्रोल में नहीं था। जिनके कंट्रोल में था उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए फाइनली पीटीआई ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीआई के शिबली फराज साहब इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि इमरान खान ने कहा था कि अगर माशरे के अंदर से आपने ये बुराइयां खत्म करनी है, ये जो रेप होते हैं, ये ज्यादतियां होती हैं, जुल्म होते हैं, खवातीन पर जिनसी तशद्दुद होता है, इसको अगर खत्म करना है तो मीडिया के अंदर से आपको बेपर्दगी और बेहयाई को खत्म करना पड़ेगा। आपको यूनिसेफ की एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि बख्तावर भुट्टो जरदारी और इस जैसे खूनी लिबरल्स को कुछ पता चले। हमारा जवाब इन्हें समझ नहीं आएगा। हम करेंगे मशरक की बात और वो करेंगे मगरब की बात। हम अपने माशरे की बात करेंगे, इस्लाम की बात करेंगे, अपनी सकाफत की बात करेंगे, लेकिन वो इनको समझ नहीं आएगी। इनके अपने लोगों ने मगरब में एक रिपोर्ट शाया की है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट कुछ ही अरसा पहले की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में औरतों या बच्चों के साथ जो दरिंदगी होती है, इसका बराह रास्त ताल्लुक मीडिया पर इनकी जिस्मानी नुमाइश जिनसी जावियों के साथ पेश करने से है। यानी कि दुनिया भर में जितने भी वाकयात होते हैं, इनका बराह रास्त ताल्लुक बनता है इन इश्तहारात और मीडिया पर चलने वाली वीडियो से जिनमें जिनसी जावियों से बेहयाई फैलाई गई हो। यूनिसेफ ने इस पर बहुत तफसीली और मुफस्सिल रिपोर्ट जारी की है और अमेरिका में रिसर्च की गई है। इस पर बहुत से प्रोफेसर और सीनियर लोगों ने काम किया है और कई महीनों के बाद बड़ी मेहनत के साथ कई सालों का डाटा पढ़कर अनथक मेहनत के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब आप किसी औरत को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करते हैं तो फिर यही होता है। हमारे मजहब इस्लाम की हर चीज साइंटिफिकली प्रूफ हो रही है, लेकिन खूनी लिबरल्स के दिमाग में ये बात नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।